नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताएंगे कि बिहार बिजली विभाग का आप लोगों के लिए लेट तो हुई भर्तियां, लेकिन गुड न्यूज आप लोग के निकल के आई कि यहाँ पे भर्ती आपको बढ़ के आई। तो बढ़कर क्या आई है दोस्तों, और किन बढ़ने से भर्तियां किनको फायदा हुई है और किनको घटी हुई है, और क्या एडिट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पुराना कैंडिडेट को जो गलती कर दिए हैं, और नया कैंडिडेट जो है वो फॉर्म कितना इसमें आपको गिरने की अनुमान है, और कब तक आपको एग्जाम होगी, वो सारा चीज हम इस वीडियो में डाउट आपको क्लियर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चल चलते हैं वीडियो पर। बात कर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि जो भर्तियां अभी आपको बढ़ के आई है, पहले आपको 2610 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आई थी कुल टोटल, जिसमें से इस बार भर्ती आपको बढ़ के आई वो आपको 4016 पदों पे आपको नई भर्तियां आपको इसमें ऐड किया गया। कुल टोटल आपको 4016 पद इसमें आपको हाजिर है। अब रही बात दोस्तों कि भर्ती तो बढ़ गई, अच्छी बात है, लेकिन किनको फायदा हुआ है? क्या सभी कैटेगरी वाले के लिए फायदा हुआ है या कुछ कैंडिडेट को इसमें फायदा हुआ है, और नया लड़कन को इसमें मौका मिला है तो कितना फॉर्म आपको गिरेगी? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आप लोग को गौर यहाँ पे करनी है कि भर्तियां आप लोगों के लिए इतना ऑलरेडी पद खाली थी। जैसे कि आप लोगों ने देखें कि आज से जब तेजस्वी जी का सरकार था और नीतीश जी का सरकार था, तभी इसमें बोला गया था कि बिजली विभाग में हम 4000 पदों पे नई भर्ती आपको निकालेंगे, ये चीज कहा गया था। और लाइब्रेरियन का भी बोला गया था कि लाइब्रेरियन का आपको 7000 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आने वाले हैं लाइब्रेरियन, और आपको बिजली विभाग की 4000 पदों पे बात कही गई थी। लेकिन जब भर्ती आपको निकल के आई दोस्तों, वो आपको इसमें बिजली विभाग के मात्र आपको 2610 पदों पे भर्ती बढ़ के आई। यानी सरकार को पहले से सीट खाली थी, फिर भी आपको भर्तियां आपको कम निकल के आई। अब ये भर्ती आपको डिले हो चल जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, अब गौर करने की बात यह है कि जो भर्तियां बढ़ी तो किनको फायदा हुई। पहले आप लोग देखिए, हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात आपको यहाँ पे करते हैं। पहले जो आपको भर्तियां थी दोस्तों, पहले जो आपको भर्ती थी जिसमें जनरल में इसमें आपको 500 भर्तियां थी, और ईडब्ल्यूएस में 200 पद था, एसी में 400 पद था, और एसटी में आपको 40 पद था, और ईबीसी में आपको 500 पद था, और बीसी में आपको 360 पद था। लेकिन जब नया भर्ती इसमें आपको ऐड हुआ, उसमें न्यू में आपको यहाँ पे 863 हो गया जनरल का। तो इन लोगों के लिए तो बढ़िया है क्योंकि 863 हुआ। ईडब्ल्यूएस में भी आपको 215 हुआ, इनके लिए भी बढ़िया है कि 215 आपको पहले 200 पे था, आप 215 हुआ, 15 एक्स्ट्रा मिला। एसी की बात करें, आपको यहाँ पे 400 पहले था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे 345 है नया में। तो यहाँ पे भर्तियां कम हुई, कमा कि नहीं कमा। उसके बाद एसटी में आपको पहले 40 थी, लेकिन अब यहाँ पे मात्र 22 सीट है। उसके बाद बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस में, तो पहले यहाँ पे 500 था, अभी यहाँ पे 388 पद है। और बात करें बीसी का, तो पहले 360 था, अभी आपको यहाँ पे 258 पद है। तो भर्तियां कहाँ बढ़ी है? ये आपको जनरल में भर्तियां बढ़ी है। उसके बाद देखा जाए तो किसी कैटेगरी में आपको भर्ती नहीं बढ़ी है, यानी जनरल में आपको जबरदस्त यहाँ आपको 363 यहाँ पे सीट बढ़ी है। तो केवल आपको जनरल में सीट आपको यहाँ पे बढ़ी है। अब रही बात कि बहुत सारे आप लोग ये कहिएगा कि इसमें तो आपको जाति चेंज हुई है, तो बहुत सारे जाति को जैसे ओबीसी में डाल दिया था तो उनको उठाकर जनरल में डाल दिया है। तो कितना जाति को डाला गया था, ये चीज तो आप लोग भी नहीं जान रहे हैं। इतना सीट जनरल में आपको यहाँ पे बढ़ा है, तो ये चीज आप लोगों के लिए देखने वाली बात है। ये अब यहाँ पे बीसी पे 360 पे फाइट करना था लड़कन के साथ, अब मात्र यहाँ पे और 258 लड़के यहाँ भी सिलेक्शन होंगे। तो ये तो आप लोगों के लिए गंभीरता की बात है दोस्तों। उसके बाद अगला बात हम करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल आपको इंजीनियरिंग का। इसमें आपको पहले यहाँ जनरल में आपको 0 था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 4 था, एसी में आपको 12 था, एसटी में 2 था, ईबीसी में आपको 12 था, और बीसी में 10 था, और यहाँ पे आपको ये था। और इसमें आपको, और अभी जो आपको नई भर्ती बढ़ी है इसमें आपको जनरल का 55 किया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको 0 था तो जनरल में आपको 55 आ गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है इसमें आपको। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपको 4 से 11 बढ़ाई गए हैं। उसके बाद एसी में आपको 12 से 17 बढ़ाई गए हैं, और एसटी में आपको 2 सीट था तो 1 सीट आपको यहाँ पे किया गया है। उसके बाद ईबीसी में आपको 12 सीट था और अभी आपको 13 सीट कहा गया, 1 सीट बढ़ाई गई है। उसके बाद यहाँ पे पहले 10 सीट था आपको बीसी में, अभी आपको यहाँ पे 15 है। अब पहले बीसी फीमेल का सीट नहीं था, इसमें आपको 1 सीट है। तो देखा जाए दोस्तों तो आपको जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसमें आपको
पद बढ़ी रही हो, तो इनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो यहाँ पे आपको सीट थोड़ा सा कम कर दी गई है बहुत सारे कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए तो आपको गंभीरता की बात है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए सीट कम है। अब रहिए कि आप बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि अच्छा नंबर लाएंगे तो क्या जनरल से फाइट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नंबर लाना चाहिए, तो ही आपको जनरल से रिजल्ट आपको यहाँ पे होगी, तो ये चीज़ है। उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों कि एग्जाम आपको कब तक होगी, क्योंकि भर्तियां ऑलरेडी आपको डिले हो चुकी है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी विभाग में नई पद तो आपको आने वाली है, और इसके बाद आपको इसमें जो 2610 पद आपको आने वाली है, इसमें से आपको भर्तियां बढ़ने वाली है। ये हम पहले भी आपको बताए थे कि भर्तियां बढ़ने वाली है, और ये भी बताए थे कि अगर पद नहीं बढ़ती है तो 2025 में आपको 100% आप लोग श्योर रहिए कि नई भर्ती आपको निकल के आएगी, अगर पद नहीं बढ़ता तब। लेकिन अब आपको पद बढ़ गई है। फिर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा बोला भी गया कि 5500 पद आपको यहाँ पे खाली है, जिसमें से अभी 4000 पद आए हैं, यानी अभी आपको 1500 पद आपको इसको में खाली हैं। तो 2025 में बिल्कुल आप लोगों के लिए नए भर्ती निकल के बीएसपीसीएल में जरूर आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एग्जाम कब तक हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको नया कैंडिडेट को इसको मौका मिला है। नया कैंडिडेट 1 तारीख से आपको यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, 1 अक्टूबर से आपको 15 अक्टूबर तक उन लोगों का समय दिया गया है, यानी 15 दिन आपको समय यहाँ पे दिया गया है। अब रही बात कि ये तो ऑनलाइन करने वाले, और पुराना कैंडिडेट के भी इसमें आपको एडिट का मौका मिलेगा। किनको? जिनका जाति चेंज हुआ किया गया था उनको, न कि आपको कोई गलती कर दी है सर्टिफिकेट का, आप गलती कर दिए, सर्टिफिकेट नंबर आप गलती कर दिए या पासिंग डेट गलती कर दिए, उन लोगों का मौका आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनका जाति, केवल जाति चेंज करने के लिए आपको एडिट का मौका मिलेगा। ये चीज़ आप लोग गौर से सुनिए, समझ गए? वही आपको नया कैंडिडेट इसमें आपको 1 अक्टूबर से अप्लाई करेंगे। अब रही बात दोस्तों कि यहाँ पे लमसम आपको 4 लाख पदों पे नई भर्ती ये फॉर्म आपको गिरी है, तो अब कितना फॉर्म जाएगी? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज से 10 दिन पहले ही आपको ITI का एक रिजल्ट आया है कोई सेमेस्टर का, तो वो नया लड़के इसमें फॉर्म भरेंगे, यानी भीड़ तो होगी। मोटा मोटी आपको मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार इसमें नया लड़कन घुसेंगे ही घुसेंगे, ये आप लोग के लिए जान लीजिए। देर आई देखा जाए दोस्तों तो दोनों एक तरफ खुशी का माहौल है कि भर्ती बढ़ी, और एक तरफ दुख का भी बात है, क्योंकि भर्ती तो बढ़ी तो अच्छी बात है। पहले हम अब 2610 पे फाइट कर रहे थे, अभी हम 4016 पे फाइट करेंगे कुल टोटल पदों पर। लेकिन नया कैंडिडेट को भी यहाँ मौका दिए, ये नहीं मिलना चाहिए था। नया कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए था, ये बीएसपीसीएल की तरफ से अब क्या है, ये हम अपना सुझाव दे रहे हैं, नहीं मौका मिलना चाहिए था। अब नया लड़कन है, इसमें भी बात करेंगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि नया लड़कन को मौका नहीं है, क्योंकि भर्ती पहले ही आ चुकी थी, फॉर्म भरा दिया गया था, तो रीओपन फॉर्म नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो एग्जाम रहेगी कब तक आपको होगी? तो पूरा अक्टूबर तो आपको इसी में लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि 15 अक्टूबर का आपको यहाँ पे एग्जाम, 15 अक्टूबर तक आप तो ऑनलाइन है, 15 दिन इसको समेटने में लग जाएगा। उसके आपको नवंबर में आपको मिड नवंबर तक 15 से 16 नवंबर तक आपको एग्जाम होने की 95% संभावना है कि आपको नवंबर में 15-16 नवंबर से, यानी देखा जाए तो आपको छठ बाद, बिहार में छठ के बाद आपको ये एग्जाम लेने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग तैयारी में रह जाइए। अब रही बात दोस्तों कि ये ज्वाइनिंग कब तक कराएगी, अगर भर्ती हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सारा चीज होता है, ज्वाइन कब तक कराएगी? तो आपको एकदम, अगर इसका फास्ट प्रोसेस में चलेगा, फास्ट प्रोसेस में तो चलेगा ही चलेगा दोस्तों, तो आपको दिसंबर तक ये क्लियर कर देगा। दिसंबर 2024 तक ये भर्ती आपको क्लियर कर देगा, आपको 2024 के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो यही थोड़ा सा आप लोगों के लिए दुख की बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे कैटेगरी में सीट आपको कम हुई है, और सीट केवल बढ़ी है तो आपको जनरल में बढ़ी है, और जनरल से रिजल्ट कराने के लिए आपको अच्छा खासा नंबर लाना होगा। बाकी हम अगला वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि क्या एग्जाम TCS लेगी या कोई कंपनी लेगी या खुद आपको BSPCL कराएगी, वो सारा चीज हम अगला वीडियो में आपको बता देंगे।